नमस्कार दोस्तों। जो हरियाणा से रिजल्ट आ रहे हैं, हमने इतनी गालियां निकाली और वो सारा का सारा उल्टा हो गया है। वहां पर बीजेपी की जीत आती हुई दिखाई देती है। इसके ऊपर बात करेंगे उमेश जी के साथ कि सर ये उलट फलट हो कैसे गया। और सारी की सारी जो ओपिनियन पोल थे वो तो बोलते थे कि जो कांग्रेस है वो 55-60 ले जाएगी, बीजेपी वहां पे उड़ने वाली है। वहां पर लोगों ने जो है कांग्रेस का साथ दिया है। ये सर उल्टा कैसे हो गया काम? पहले तो मुझे ये समझाइए कि क्या ये हमारा जो ये नारा था कि लोगों जय श्री राम लिखना शुरू करो, हम इस वाइब्रेशन से अपने कंट्री को बचा सकते हैं, क्या ये उसका असर है? कि दोस्तों सिर्फ 3 दिन हुए हैं, 3 दिन में बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है उन्होंने आकर बोलना शुरू कर दिया, हिंदुओं इकट्ठे हो जाओ वरना कट जाओगे। ये वाइब्रेशन का फर्क पड़ता है। जय श्री राम लिखते जाइए और चेंजेस होते दिखाई देगी आपको। उमेश जी अब बताइए मुझे हुआ क्या है। जय सिया राम। जय सिया राम सर। देखिए, मैंने इलेक्शन के दिन एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें लिखा गया था कि डेरा सच्चा सौदा के जो चीफ है गुरमीत राम रहीम, जो अभी पेरोल पे बाहर निकले हैं, उन्होंने अपने फॉलोअर को डिस्क्रीटली मतलब चुपके से बोला है कि आप भाजपा को वोट करिए। तो एक तरह से एक आपको भी मालूम है उनका फैन फॉलोइंग कितना है। सर मैं उनको मिला हूं, राम रहीम जी को। और डेरा जो सच्चा सौदा सिरसा में है, उनके वहां पर गुफा में उनकी गुफा होती थी, वहां पर उनकी मीटिंग हुई थी। और इनकी जो टॉप लीडरशिप है सारी मुझे जानती भी है वहां पर। और इनकी फैन फॉलोइंग सर बहुत ज़्यादा है। ये जो दलित वोटर है या दलित जो कम्युनिटी है वो ज़्यादा उसको फॉलो करती हैं। और जो जाट कम्युनिटी है वो भी इसको फॉलो करती है। पंजाब में, हरियाणा में, इवन राजस्थान के अंदर भी कई जगह पे इसकी इन बंदे की बहुत ज़्यादा पकड़ है। वो ठीक है कि इसको कन्विक्ट किया गया, ये जेल में था, लेकिन शुरू से बीजेपी का सपोर्टर रहा है। और किसी टाइम पर ये पंजाब के अंदर भी इसकी पकड़ बहुत होती थी पॉलिटिक्स के ऊपर। और इसने डायरेक्टली नहीं बोला है, अब ये देखिए इनडायरेक्टली बोला अभी तो भी इतना हेर फेर हो गया है, पूरा का पूरा गेम उल्टा हो गया सर एक आदमी के कारण। सर, आपको मेरे ख्याल से एक चीज समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो भारत है ना, इंडिया भारत में रिजाइड करता है। वहां पे आपने बताया था कि 4 करोड़ फॉलोवर है और वो भी दलित पिछड़े वर्ग और जाट के अंदर उनकी बहुत पकड़ है। अब उधर अगर एक फरमान आ जाता है उधर से तो एक तरफा वोटिंग होती है। सारे ओपिनियन पोल जितने भी सब, मैं खुद अप्रत्याशित जीत से मैं खुद हैरान हूँ। मैंने सोचा भी नहीं था कि बीजेपी अभी जीतेगी। अभी 7 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और अभी बीजेपी को 48 सीट आ रही है, कांग्रेस को 36। तो इस बार तो उनको मेजोरिटी मिल रही है। लास्ट टाइम बीजेपी को 46 मिली थी शायद। तो पिछले साल से भी, पिछली बार से भी ज्यादा सपोर्ट आया है। और 2014 में भी जब वो बीजेपी को जब पहली बार 17 में आई थी तब उनको 47 सीट्स मिला था। तो इस बार मैंडेट ज्यादा है। तो आपने भी जैसे बोला था कि सारे बीजेपी लीडर्स एक साथ मिलके एक ही स्वर में बात कर रहे हैं, तो उन्हें समझ में आ गया कि अगर उनके अंदर तालमेल ना रहा तो ये बहुत बड़ी संकट की स्थिति आ सकती है। और हरियाणा जीतना बहुत जरूरी भी था बीजेपी को, क्योंकि एक साइकोलॉजिकली एडवांटेज पोजीशन में आ जाते हैं। जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा ही है। 28 सीट मिली है उनको, 90 में से 25 से 28 सीट मिल रही है। और वहां पे दे वर नॉट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म द गवर्नमेंट। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गवर्नमेंट उधर बन रही है। तो हरियाणा की जो विक्ट्री है सर्टेनली इज अ गेम चेंजर। एक तरह से बहुत बड़ी ऊर्जा भी देगी बीजेपी सपोर्टर्स के अंदर, जो हताश हो चुके थे कंटिन्यूसली हारने के, जो लोकसभा की हार का जो सदमा है उससे उभर नहीं पा रहे थे। हरियाणा की जीत एक तरह से बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज आ गया है उन्हें। उमेश जी मुझे एक समझ नहीं आती कि जो लोग हैं, क्या उन्होंने जो सच्चा सौदा वाले हैं उनके कहने पर जो ये वोटिंग करी है मोदी जी की फेवर में, या मोदी जी के काम को देखकर, ये देखकर कि जो आज हिमाचल में जो हालत है कांग्रेस के अंडर, कर्नाटका में जो हालत है वो पिट चुकी है वो स्टेट, वहां पे कुछ भी होगा नहीं, सिर्फ तिजोरियां खाली हुई हैं पहले ही 6 महीने में। क्या हरियाणा वालों को अकल आ गई है
इसके बाद, या सिर्फ एक आदमी सच्चा सौदा उनके कारण ये पूरा गेम चेंज हुआ है? देखिए, अभी वोटिंग परसेंटेज देखना बाकी है। वहां पे बहुत कम वोटिंग परसेंटेज डिफरेंस है दोनों पार्टियों के बीच में। तो एक स्ट्रेटेजिकली एक उनके बोलने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, मेरा मानना है। जो बीजेपी को बढ़त दिख रही है, ये डेरा सच्चा सौदा का ही असर लग रहा है मुझे। एंड व्हाट अबाउट जेएनके? जेएनके में, जम्मू कश्मीर में तो मोदी जी ने इतना आउटरीच का काम किया, सारा के सारे प्रॉब्लम जो थी 75 साल की, उनको टेररिज्म में ठोका गया। किन की तरफ से? यही एनसीपी और कांग्रेस की तरफ से। ये सारा स्यापा उनके लाइफ में था और आज उन्होंने उन्हीं को चूज किया है। तो सर, मोदी जी का इतना काम किया हुआ वहां पे उन्होंने जीरो कर दिया, क्या कहलाती है ये रिश्ता? देखिए, बीजेपी ने एक सीट जीती भी है अभी कश्मीर में। उन्होंने अकाउंट खोल दिया है। जम्मू में तो उनको जीत ही रहे थे, कश्मीर में चालू हो चुके हैं। और आपने अभी बताया भी है कि जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है कश्मीर में, वहां पे पीओजेके की जो आवाम है वो भी भारत में जुड़ना चाहती है। तो सबको समझ में आ रहा है कि ये आदमी रहने से काम होगा, और अगर दूसरी पार्टी आ गई तो वापस आतंकवाद आ जाएगा। और और एक चीज समझने की बात है कि यंग जनरेशन ऑफ बोथ द पार्टी, ऑफ बोथ द स्टेट्स नाउ वोटेड फॉर द बीजेपी, आई थिंक सो। अब इसमें एक चीज समझ में आई है, जो कांग्रेस ने इतना बड़ा खेल खेला था, फार्मर्स एजिटेशन, फिर बाद में रेस्टलेस प्रोटेस्ट, ये सब उनकी सारी जो प्लानिंग है, जो उन्होंने 5 साल से की है, वो धरी की धरी रह गई है। डेफिनेटली दिस इज अ सेटबैक फॉर द कांग्रेस, एंड इट्स अ मोरल बूस्टर विक्ट्री फॉर बीजेपी, ये मेरा मानना है। सर, मुझे तो एक बात की खुशी है कि हरियाणा वालों ने अगर बीजेपी को चूज किया है, तो अब ये जो किसान आंदोलन था, जिसको वो चाहते थे कि जो बॉर्डर है उसे खोल दिया जाएगा, और ये सारे के सारे किसान किसान नहीं है, खालिस्तानी हैं। ये सारे खालिस्तानी अब दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली में जाकर ये मोदी जी के घर को घिराव करेंगे, वैसे ही जैसे शेख हसीना के घर को घिराव किया गया था। ये प्लानिंग थी पूरी की पूरी कांग्रेस की कि हरियाणा जीतने के बाद अब हम मोदी जी को छोड़ेंगे नहीं, इनको भी वही हाल करेंगे। आपको नहीं लगता कि मोदी जी की सीट बचा ली है भगवान ने या हरियाणा वालों ने? देखिए, जो भी कुछ हुआ है अच्छा ही हुआ है। ये सब एक तरह से, आई विल टेल यू, मॉरली एंड साइकोलॉजिकली आई एम फीलिंग रियली गुड। मुझे उम्मीद ही नहीं थी, विश्वास भी नहीं था कि बीजेपी जीतेगी। और फिर मैंने जो उस समय जब आपसे डिस्कस भी किया था, तो आपने बताया था उनके 4 करोड़ फॉलोअर्स हैं, और वो का जो फरमान आता है तो एकदम से एक साथ में वोट करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका फर्क तो पड़ा ही है। लेट्स एक्नॉलेज दैट। बिल्कुल सही बात है कि जो सच्चा सौदा वाले हैं उनका वाकई में बहुत बड़ा एक डेरा है, बहुत फैन फॉलोइंग है। और वो ऐसे हैं कि बेशक उनके ऊपर केसेस बन गए हैं, उनको कन्वर्ट कर दिया, 20 साल के लिए अंदर हैं, फिर भी उनकी फॉलोइंग कम नहीं हुई है। उमेश जी, ये सोचने वाली बात है, इतना कुछ होने के बाद भी उनकी फॉलोशिप कम नहीं हुई है, विश्वास कम नहीं हुआ है। आज भी उनको लगता है कि ही इज नेक्स्ट टू गॉड, वो बाहर निकलेंगे। और जैसे ही उन्होंने फरमान दिया है कि जाइए बीजेपी को वोट कीजिए, ये आपकी सरकार है, और इलेक्शन से थोड़े दिन पहले ही उनको बाहर निकाला गया था 20 दिन के पेरोल के ऊपर। वैसे ही जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को छोड़ दिया था बिना बेल मांगे इलेक्शन से थोड़े से पहले, और आपने देखा है कि उसने पूरा हेर फेर कर दिया। यानी कि कई कई बार एक आदि आदमी के कारण भी पूरा हेर फेर हो जाता है। और हमने, मुझे लगता है ऐसा कि हरियाणा में दोनों चीजें काम करी हैं। मोदी जी का काम है, आई होप सो कि उसके कारण वहां पे वोटिंग जो परसेंटेज है मोदी जी की फेवर में है, प्लस सच्चा सौदा ने भी अपना काम किया है। तो यानी कि अब अगर राहुल गांधी एक्सटर्नल फोर्सेस को यूज कर कर इलेक्शंस के ऊपर हेर फेर कर सकता है, तो मोदी जी ने भी वो काम करना शुरू कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा हुआ है, बट किया भी होगा अगर, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर सामने वाला कोई भी हरकत करता है तो हमें भी करने का हक है। क्या कहते हो सर? सर जी, वो बात से तो मैं सहमत हूँ। और इलेक्शन जीतने के लिए अगर जो भी करना पड़े, जो कानून के दायरे में रह के कर सकते हैं, वो मोदी जी कर रहे हैं। और उसको ठीक है, इस अप्रत्याशित जीत से हम खुश हैं।
तो लेट्स वेट फॉर द फाइनल रिजल्ट। और अभी तो ऐसा लग रहा है कि टैली है 49 सीट बीजेपी की और 35 सीट है कांग्रेस की। चलिए, हमारे बात करते करते अगर एक सीट और बढ़ गई है, मुझे लगता है 1 घंटा और बात कर लेते हैं, ये शायद हो सकता है कि 60 ही पहुंच जाए। तो एनी बट सर, इसमें बहुत बड़ा हाथ हम सनातनियों का भी है। दोस्तों जो सुन रहे हो, आपने देख लिया ये फर्क कैसे पड़ रहा है। जय श्री राम नहीं रुकना चाहिए। जितना आप बोलेंगे ये वाइब्रेशंस इकट्ठी होकर दुश्मनों को हराएगी, और हम स्पिरिचुअल पावर से अब दुश्मनों को हराने वाले हैं। ये मुहिम उमेश जी ने ही शुरू करवाई है, ये कहकर कि भैया जय श्री राम के नारे लगाओगे तो ये स्पिरिचुअल पावर से हम सभी अपने दुश्मनों को हरा सकते हैं। तो उमेश जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्रिलियंट आइडिया। मैं बोलता रहा लेकिन आपने प्रैक्टिकली उसको करके दिखाया है। मोदी जी, भागवत जी, योगी जी तीनों इकट्ठे होकर हिंदुओं को जुड़ने के लिए उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, यानी कि उनके डिफरेंसेस भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं खत्म हो रहे हैं। और इधर जैसे ही उधर डिफरेंसेस खत्म हुई हैं, इधर जय श्री राम के नारे लगने से एक वाइब्रेशन खड़ा हुआ है। रिजल्ट भी हमारी फेवर में आने शुरू हो गए। अब मुझे ऐसा लगता है कि अब मोदी जी वो काम करेंगे जो हिंदुओं को बहुत देर से इंतजार था, एंड आई होप दिस टाइम ही विल नॉट लेट अस डाउन। डेफिनेटली। और इस बार लग भी रहा है कि लोगों ने, बहुत हिंदुओं ने भी बोला है कि बॉस कि आप सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, बरोबर है, पर आप अपनी कोर कॉन्स्टिट्यूंसी को आप इग्नोर मत करिए। हम कैसे भी हो, हम मोदी जी से नाराज भी हो तो भी हम वोट उन्हीं को देंगे। हम उनको भी मालूम है, भले हम यहाँ पे आके मोदी जी की क्रिटिसाइज भी करते हैं, हम भगवत जी की भी क्रिटिसाइज करते हैं, पर हम रहेंगे बीजेपी के साथ और हम बीजेपी के सपोर्टर हैं। और हमें इसका अधिकार है कि हम अपने नेता से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर कोई बोले कि आप नेताओं से क्वेश्चन मत पूछो, तो ये सबसे बड़ी गलती है डेमोक्रेसी में। आप किसी से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क इवन टू मोदी जी, आप भागवत जी को भी पूछिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा ये मानना है, सर क्वेश्चन पूछिए, देखिए, और क्वेश्चन पूछिए, तब जाके सब चीजें बरोबर बैठेगी। कभी कभी हमने देखा कि 2024 लोकसभा इलेक्शन में दोनों पहिए साथ में नहीं चल रहे थे, जिसके कारण 400-240 हो गया था। बिल्कुल सही बात है सर। मैं तो हमेशा बात बोलता हूँ कि कंस्ट्रक्टिव जो क्वेश्चनिंग है वो हम करते हैं कि मोदी जी ये वाले काम रह गए हैं, ये आप कब करोगे। क्रिटिसिज्म नहीं करते हैं हम लोग। इट इज़ ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर कंट्री एंड द फ्यूचर। अदरवाइज क्रिटिसिज्म करने के लिए रवीश कुमार और बहुत ऐसे लोग हैं जो हर रोज़ यही काम करते हैं बिना बात पे। वो राहुल गांधी को दिखाते हैं कि ये फ्यूचर प्रधानमंत्री है, और मोदी जी को निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए हर रोज़ षड्यंत्र रचे जाते हैं टीवी चैनल्स के ऊपर। हमारा ऐसा कोई काम नहीं है। वी वॉन्ट आवर कंट्री टू राइज। उसके लिए जो काम, जो कमियां हैं उसको कैसे दूर किया जा सकता है। एंड हम कभी राहुल गांधी को नहीं बोलते कि कमियों को दूर करो, भैया हमें मालूम है उस बंदे से कुछ नहीं होगा। मोदी जी कर सकते हैं, हमें विश्वास है कि मोदी है तो मुमकिन है। तभी बोलते भी हैं, कल्पते भी हैं, रोते भी हैं, और गुहार भी लगाते हैं कि मोदी जी जाग जाओ। मुझे लगता है कि जागेंगे तो सही। ऐसे ही ये जय श्री राम का नारा नहीं लगवाया है आपने। उबे जी, थैंक यू सो मच। मज़ा आ गया ये रिजल्ट देखकर। एंड टुडे आई एम गोइंग टू हैव अ पार्टी। और अभी बीजेपी की सीट 50 हो चुकी है, कांग्रेस की 34 हो गई है। लगता है मैंने बोला था आपको आप 1 घंटा रुक जाइए, ये 60 पहुंच जाएगा। ठीक है सर जी, बस हम भी वापस मिलते हैं जल्दी से राइट सर, रिजल्ट आने के थैंक यू बाद। सर, थैंक यू। थैंक यू। जय श्री राम। जय सिया राम।